अभी के डेट में और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग ये नहीं रहता, तब बताइए कि हम क्या प्रूफ अपने आप को साबित कर सकते थे कि हम सही हैं। हाँ, जो बात हम कर रहे थे कॉल रिकॉर्डिंग में उदय भैया से जी, उसमें मंटू जी, अरुण जी, धीरेन्द्र जी, यही तीनों को गलत साबित कर रहे हैं। अब भी उस समय हम ब्रेन वॉश उदय भैया को किए हुए थे, जो मेरे पास बार बार आते थे। अब मेरा काम है, कोई आदमी आ रहा है तो टीम को जोड़ करके हेल्प करना, तोड़ करके हेल्प करना नहीं, जोड़ करके हेल्प करना। और इस बार भी जो बात हो रहा था कि मेरे बारे में तोड़ने की बात बोल रहे थे कि तोड़ दिए हैं ये, इस बार भी एकदम कि 2 साल से पेमेंट नहीं बढ़ रहा है। उसी टाइम बोला गया था कि दिसंबर जनवरी की बात था, वो एग्रीमेंट हुआ था। अब पूरा डेट हमें याद नहीं है। मार्च में होली होता है, होली के समय बोला गया था कि 40-40, 45-45 कर देंगे हम। तो उस समय से लेकर आज तक यानी 2 होली बीत गया है। हम बात किए, कॉल लगाए तो ये लोग बोले कि देखिए ऐसा है बाबा कि हम पहले वो लोग दिखाते थे, अब जो भी है इनकम का अब दिखाना बंद कर दिए हैं। तो हम बोले चलिए अब ये सब चीज़ होते रहता है, आइए पहले स्टूडियो में जब बुला रहे हैं, वो बोले हैं कि उन लोग को बुलाइए तो आप लोग आइए एक बार, कम से कम बात बैठ कर कर लीजिए जो भी चीज़ है। होली में आप लोग का पेमेंट जितना वो लोग बोल रहे थे 50, तो 50 नहीं लेकिन 40 उस समय किया जाता है ये लोग का। हाँ, उदय भैया खुद गए थे कि रेवेन्यू अब बढ़ने दो, तो 3 मंथ में बढ़ जाएगा, जिस हिसाब से रेशियो धर रहा है बढ़ जाएगा तो हम तुम लोग के कर देंगे। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा और आप अभी देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज़। अभी एक सप्ताह से सोशल मीडिया में जिस चैनल पर जाइए तो बस यही चर्चा चल रही है कि उदय डॉक्टर का टीम टूट गया, उदय डॉक्टर का टीम टूट गया, उदय डॉक्टर का टीम टूट गया। बहुत मीडिया वाले ले गए, उदय डॉक्टर से भी बैठ लिए, बहुत मीडिया वाले गए जो उनका जो टीम तोड़े हैं। अरुण, मंटू और धीरेन्द्र दीवाना जो है, तीनों लोग उन लोग का ही बाइट लिए। और जहां तक सच्चाई पता चल रहा है कि कुछ का कहना है कि भाई वो लोग पैसे के कारण टीम तोड़े हैं, पैसा सही समय पे नहीं मिलता था। और उनका कहना है कि हमेशा हम लोग को जलील कर दिया जाता था। उदय डॉक्टर से जब बात किया गया तो उनका भी कहना है कि वो लोग अपने मन से गया, जैसे मैंने भी उनसे बात की थी। और उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है कि उनको टीम तोड़ने का सबसे बड़ा काम किए हैं सूरज ओझा जी, जो बुलबुल स्टूडियो में उनका गाना वाना भी रिकॉर्डिंग होता था। जो उनके पूरे टीम जो आते थे, यही स्टूडियो है, यही स्टूडियो में आकर वो लोग शूटिंग में गाना का किया करते थे। आज हमारे सामने सूरज ओझा जी मौजूद हैं। मैं इनसे ही बात करने का प्रयास करूंगा कि उन लोगों का टीम टूटने में बार बार आपका नाम आ रहा है सोशल मीडिया पर, जैसा उदय डॉक्टर का कहना है कि टीम तोड़ने में अहम रोल आप ही कर दिए हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल को जितने भी श्रोता लोग देख रहे हैं सब लोग को मेरा प्रणाम। और आप कह रहे हैं कि टीम तोड़ने में बार बार मेरा नाम आ रहा है जी, तो बार बार मेरा नाम आ रहा है तो हम 3 दिन से चुपचाप थे एकदम। 3 दिन 4 दिन हम चुप रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है जी। सिर्फ और सिर्फ ब्लेम हम भी ये देख रहे थे कि मीडिया में मेरा ही नाम आ रहा है बार बार कि टीम तोड़े हैं, ये ब्रेन वॉश कर दिए हैं। किसी के बहकावा में जा कर के, बुलबुल म्यूजिक वाले के बहकावा में जा कर के लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो हम सब प्रूफ मीडिया को दे चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अरुण, मंटू, धीरेन्द्र और बाइट दे रहे हैं मीडिया में आकर के कि बाबा को इसमें मत शामिल कीजिए आप लोग, ये आपका और मेरा मसला है और बाबा को बीच में आप घसीट रहे हैं। तो वो बाइट दे रहे हैं। तो उदय भैया का कहना है कि ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है, चलते ऐसा बात बोल रहा है। जब बाइट दे वो लोग दे रहे हैं, उनका बात आप मान ही नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं मेरा बात आप नहीं मान रहे हैं, तो मजबूरन लास्ट एकदम मतलब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा, कोई ऐसा नहीं कुछ बचा कि हम अब क्या मीडिया में किसके क्या हम प्रूफ कर पाएँ अपने आप को कि हम सही साबित अपने आप को करें। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही चीज़ था, कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है। कितना लोग बोल रहे थे कि कॉल रिकॉर्डिंग करने का क्या वजह था, कि पहले ही दिमाग में चल रहा था खटपट की कॉल रिकॉर्डिंग किए हैं। अभी के डेट में और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग ये नहीं रहता, तब बताइए कि हम क्या प्रूफ अपने आप को साबित कर सकते थे कि हम सही हैं। हाँ, जो बात हम कर रहे थे कॉल रिकॉर्डिंग में उदय भैया से जी, उसमें मंटू जी, अरुण जी, धीरेन्द्र जी, यही तीनों को गलत साबित कर रहे हैं। आप भी कॉल रिकॉर्डिंग सुने होंगे तो ये पता चल रहा होगा कि गलत यही तीनों को साबित कर रहे हैं। इसलिए स्टार्ट से करते भी आ रहे हैं क्योंकि वो सीनियर है, ठीक है, गार्जियन के तौर पे पूरे टीम को लेके चल रहे थे। तो इन लोगों को गलत साबित कर करके चाहते थे कि ये किसी तरह मिल जाए लोग आपस में जी। अब कोई आदमी किसी को लास्ट टाइम भी इतना कर करके चाहा कि मिल जाए और ये लोग नहीं मिलना चाह रहे हैं, तो हम
क्या करें कि मतलब डायरेक्ट उठा करके इन लोगों के कान चढ़ा करके वहाँ पे बैठा दें, या जो भी चीज़ करना हम कर दें। हम क्या इसमें कर सकते हैं? 3 बार से 4 बार से टीम जोड़वाने में जब तक मेरा ये लोग बात माना तब तक हुआ। अब ये लोग कह रहा है कि नहीं पेमेंट जो मेरा चाहिए है और या जो भी चीज़ है इंटरनली का मैटर वो नहीं वो पूरा कर पा रहे हैं, तब इसमें मेरा क्या? हम घर से पेमेंट दे करके इन लोगों को कहें कि आप वहाँ पे रहिए। जैसा कि देखा जा रहा है कि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को 25,000 रुपये पेमेंट मिलता था, और उदय डॉक्टर जो हम लोग को कुछ अपना मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी दिखाए हैं कि मैंने अरुण को भेजा है, मंटू को भेजा, पर मंथ का जो 27,000 रुपया है, पर मंथ लोग 27,000 भेज देते हैं। 27,000 की बात नहीं है, वो जो 25,000 की बात है वो हम ही एक सादा पेज पे लिखे थे। उस समय जो सुलह हुआ था 2 साल पहले मेरे ही पास हुआ था यहीं पे, और लिखा हुआ मेरा ही है। तो तीनों को बोला गया था कि 25-25 दिया जाएगा स्टाफ के तौर पे। अरुण को 2,000 ज़्यादा स्टार्ट में भी देते थे वो, तो बीच में नहीं दे रहे थे। इधर कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले से लगता है कि अरुण जी लोग जब आवाज़ उठाएं, चाहे अरुण जी बोले कि पेमेंट बढ़ाइए, क्या कि 2 साल से पेमेंट नहीं बढ़ रहा है। उसी टाइम बोला गया था कि दिसंबर जनवरी की बात था, वो एग्रीमेंट हुआ था। अब पूरा डेट हमें याद नहीं है। मार्च में होली होता है, होली के समय बोला गया था कि 40-40, 45-45 कर देंगे हम। तो उस समय से लेकर आज तक यानी 2 होली बीत गया है। 2 होली बीतने के बाद अभी तक उदय भैया अपने मन से जो होता है, खुद से इन लोग का कहना था कि अपने मन से एक बार भी नहीं बोले कि पेमेंट बढ़ा देते हैं तुम लोग को। तो अरुण बीच में शायद बोले थे कुछ दिन पहले कि पेमेंट बढ़ाइए, तो वो बोल रहे थे कि जो तुमको पहले 2,000 ज़्यादा देते थे तो वो तुम अपना लो यार, तुम पेमेंट नहीं बढ़ेगा तो 2,000 काहे तुम कम लेगा? 25-25 सबके दे रहे हैं, तो तुमको जो 2,000 स्टार्ट से ज़्यादा था तो अपना 2,000 रखो। 27,000 तो उनको ये 27,000 दे रहे थे, और बाकी लोग के 25-25 मिल रहा था। अच्छा, उन लोग को 27 मिला था। ये जो एग्रीमेंट किए थे कितने सालों का था? एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये एग्रीमेंट इन लोगों के बीच में कभी नहीं, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ था, बस ऐसे ही सादा पेज पे लिखाया था कि मतलब आपस में लोग एक तरह से मतलब बंद कर रहे हैं, याद रहे कि नहीं देखिए आप ये लिखे थे आप। लेकिन वो भी पेपर देख करके कम से कम उदय भैया को याद आना चाहिए था कि अगला आदमी को हम पेमेंट नहीं बढ़ाएं। अच्छा, यहाँ पेमेंट तो जैसे कि वो कर रहा है, एज ए स्टाफ काम कर रहा है सर, पेमेंट बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन जहाँ तक सुनने को आता है कि जब ये टीम गठित हुआ था, ये लोग चारों लोग मिलकर टीम को चालू किए थे, और उस समय जैसा कि इन लोगों का कहना है, और उन लोग का जो है पार्टनरशिप में बात हुई थी। एज ए स्टाफ हम लोगों का बात नहीं था कि जो भी यूट्यूब से कमाई होगा, जो भी हम लोग चारों मिल बांट कर बराबरी में करेंगे। अब यहाँ पे स्टाफ का और मालिक का बात कहाँ से आ गया? तो फिर देखिए ये चीज़ तो अरुण जी और धीरेन्द्र जी, मंटू जी बता ही रहे हैं कि उन लोग की बात हुआ था पार्टनरशिप पे काम करने का, सबको बराबर हिस्सा लाएगा। तो उस समय तो बात जब वो लोग आपस में कर रहे थे तो हम वहाँ पे बैठे नहीं थे। अरुण जी, मंटू जी, धीरेन्द्र जी, उदय भैया, सब लोग आपस में बात किए होंगे। और जब टीम 2-3 महीना बाद जब पेमेंट उठने लगा तो 3-4 महीना बाद ये लोग का टीम टूट गया था। अब मैटर टूटने का वही था कि उस शुरुआत में जब टीम उठा तो फिर टीम टूट चुका था। मतलब टीम जब चालू हुआ 3 महीना 4 महीना कॉमेडी लोग के किए हुए हुआ होगा, तो उसी टाइम फिर टीम टूट गया था। क्योंकि इन लोग का कहना था कि आप पेमेंट जो भी है उस समय पहले दिखा रहे थे, 3-4 महीना तक दिखा रहे थे क्या इस मंथ में इतना आया, इस मंथ में इतना आया, जैसे ये लोग बोल रहे हैं। और इधर अब उस मतलब जब टीम 4 महीना काम हुआ, 5 महीना, उसके बाद जो टीम टूटा उस समय दिखाना वो बंद कर दिया। मतलब जो भी हो, रेवेन्यू बढ़ रहा होगा या बढ़ गया होगा या जो भी चीज़ हो रहा होगा उनको, अब ये लोग का आपसी मसला है चीज़ के, तो बढ़ने लगा, तो उसी टाइम टीम टूटा था। अब देखिए कि मेरे पास वो डायरेक्ट पहुँचे कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। वो सब जगह अपना काम किए ही होंगे, कोई नहीं कोई जोड़ पाया उनको, तो मेरे पास पहुँचे। तो ये अब हम अपने आप को शुक्रगुजार मानते हैं या अपने आप को जो भी चीज़ हम मानते हैं, उदय भी अभी मेरा बात मानते थे और ये तीनों लोग मेरा बात मान, जबकि कोई ना हम उन लोग के लिए कुछ, दोनों लोग के लिए ना हम उस समय तक हम कुछ उतना ज़्यादा हम हेल्प सपोर्ट नहीं किए थे। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब आते थे तो गाइड करते थे कि देखिए ऐसे कीजिए, ऐसे चलिए। उदय भैया को जब 3 महीना 4 महीना तक का वो लोग कॉमेडी किए थे उस समय तक, फिर भी मेरा बात मानते थे कि नहीं सही रास्ता बताते हैं, तो बस एक भाईचारा के नाते वो लोग मेरा बात मानते थे। तो अरुण जी, मंटू जी, धीरेन्द्र जी आए, उन लोग को हम समझाया कि देखिए भाई ऐसा है नहीं। वो लोग पहले नहीं आए थे, जब उदय भी हमको फ़ोन किया कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, अब क्या कहें बताइए आप। कोई सब टीम को जोड़ने के चक्कर में नहीं है, अभी टीम देखिए खड़ा हुआ है, एक नाम होने लगा है मगध में, तो आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि ये लोग साथ आ जाए। 3 दिन से ये लोग रुसा हुआ है, नहीं कहीं काम कर रहा है मेरे साथ। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है।
और ये भी बोले थे कि कोशिश नहीं आप ही कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बुलाइए अपने स्टूडियो पे, वो लोग के हम नंबर देते हैं। उस समय तक मेरे पास नंबर वो लोग का नहीं था, तो नंबर हमको सेंड किए थे। हम बात किए, कॉल लगा, तो ये लोग बोले कि देखिए ऐसा है बाबा कि हम पहले वो लोग दिखाते थे, अब जो भी है इनकम का अब दिखाना बंद कर दिए हैं। तो हम बोले चलिए अब ये सब चीज़ होते रहता है, आइए पहले स्टूडियो में जब बुला रहे हैं, वो बोले हैं कि उन लोग को बुलाइए, तो आप लोग आइए एक बार कम से कम बात बैठ कर कर लीजिए जो भी चीज़ है। तो ये लोग आए, उदय भैया भी आए। तो बात उस समय यही हुआ था, जैसे हम बोले कि देखिए टीम है, टूटिए मत, पैसा का जो भी बात है आप लोग काम करते रहिए, पैसा उदय भैया भी बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाएंगे। हमको तो उस समय तक जब उतना हम न उदय भैया को पहचान पा रहे थे, न ही मंटू जी और अरुण जी और धीरेन्द्र जी को हम पहचानते थे। तो मेरा काम था कि सिर्फ और सिर्फ बात था मिलवाना, ये लोग के मतलब किसी तरह मिलवा दें। तो हम मिलवा के बात उस समय तक करवाएं, लेकिन उस समय बात ये लोग के नहीं बन रहा था, क्योंकि वो 15,000 मंथली हार्डली देने वाले थे उस समय तक। तो हम बोले कि देखिए अब आई लोग का मांग था कि जब आप हमें स्टाफ के तौर पे रख रहे हैं तो कम से कम 50-50 सैलरी कर दीजिए। अच्छा, हाँ, उस समय मांग था ये लोग के। तो उस समय वो रेडी नहीं हुए, वो बोले थे कि नहीं 15 से ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। और पूरा बात बढ़ते 17-18 तक गए, तब गए। और उसके बाद जब ये लोग नहीं मान रहा तो सीधे हमसे बोले कि बाबा आप छोड़ दीजिए, हमको जिसके साथ काम करना होगा हम काम करेंगे, अभी लोग नहीं मानेगा तो हम उतना प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन मेरा एक कर्तव्य था कि जब मेरे पास आ गए हैं तो दोनों लोग को मिला दें, उस समय तक मिला दें, क्योंकि उस समय उतना बड़ा कॉमेडी चैनल नहीं हुआ था। हाँ, व्यूज आने लगा था, चेहरा पहचान में धीरे धीरे आने लगा था, लेकिन जितना अभी हो चुका है इन लोग पॉपुलर उतना उस समय नहीं थे। तो हम बोले कि चलिए ठीक है मिलवा देते हैं। तो हम दोनों तरफ से हम ऐसा किए कि 25-25 हज़ार अपने मन से हम बोले कि चलिए तीनों को 25-25 आप सैलरी दे दीजिए। वो 50 मांग रहे थे और ये 15 से 16-17 पे हार्डली जा कर के रुक गए थे। हम 30 भी बोल रहे थे तो वो एकदम रेडी नहीं हुए। हम 35 तक स्टार्ट हम किए थे, 35 से 30 से। अब हमको लगा कि अभी टीम जुटबे नहीं करेगा, तब हम लास्टली बोले कि देखिए उदय भैया आपको भी बढ़ना थोड़ा पड़ेगा। और इन लोग के बोले कि ये देखिए अब टीम में जब पहचान बन रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग पहचान बनाइए। देखिए अब टीम टूटने से कोई बेनिफिट है नहीं, काम कीजिए, बढ़ाना होगा तो बढ़ावे करेंगे। तो उसी टाइम ये लोग लिखाई लोग की सहमति से हम लिखे थे कि 2 से 3 महीना बाद होली था कि होली में आप लोग का पेमेंट जितना वो लोग बोल रहे थे 50, तो 50 नहीं लेकिन 40 उस समय किया जाता है ये लोग का। हाँ, उदय भैया खुद गए थे कि रेवेन्यू अब बढ़ने दो, 2-3 मंथ में बढ़ जाएगा, जिस हिसाब से रेशियो धर रहा है बढ़ जाएगा तो हम तुम लोग के कर देंगे। हम लिख दिए, स्टाफ के तौर पर मिला दिए, हर चीज़ सब लोग खुशी खुशी एकदम गया। ये लोग भी बोला कि नहीं बाबा देखिए आप मिला दिए, कम से कम बिचवानी वैसा काम कर दिए कि हम लोग भी 25-25 मिल जा रहा है। और उनको भी लगा, उदय भैया को भी लगा कि चलो भाई 25 में काम हो जा रहा है, जहाँ 50 मांग रहा था 25 में काम हो गया। उस समय तक काम क्लियर हो गया। अब हाँ, तो मतलब देखा जा रहा है कि जब से टीम बना है तब से पैसे को लेकर ही आनाकानी दोनों में मतलब चलते रह रहा है हमेशा, लड़ाई झगड़ा जो ही वही एक टाइम नहीं था। उसके बाद 2-3 बार और हुआ था, 2-3 बार और यही सब चीज़ के लिए हुआ। तो उसमें भी हम सबसे पहले सहयोग किए और टीम को जुड़वाएं। जब कुछ होता था वो उदय भैया चारों पट्टी से पहले थक जाते थे। कोई जब नहीं किसी मसला सुलझता था तो हम मेरे पास आते थे। उस समय हम ब्रेन वॉश उदय भैया को किए हुए थे कि वो मेरे पास बार बार आते थे। अब मेरा काम है, कोई आदमी आ रहा है तो टीम को जोड़ करके हेल्प करना, तोड़ करके हेल्प करना नहीं, जोड़ करके हेल्प करना। और इस बार भी जो बात हो रहा था कि मेरे बारे में तोड़ने की बात बोल रहे थे कि तोड़ दिए हैं ये, इस बार भी एकदम जोड़ने का हम चैनल जिस समय वो लोग बोले थे बनाने के लिए, चैनल बनाने से पहले जब हम क्रिएट पे क्लिक करने वाले थे उस समय तक बोले थे कि देखिए सोचिए विचारिए, अभी भी कोई टाइम गया नहीं है, थोड़ा सा कूल होकर के एक बार और सोच लीजिए आप लोग। ये लोग बोले कि नहीं बाबा 10 दिन से हम बैठे हुए हैं, 10 दिन से बैठ करके मेरा भी घर परिवार है, बैठ करके हम क्या करेंगे, वो हमको पूछ नहीं रहे हैं तो हम क्या कर पाएंगे बताइए। हम बोले अब देखिए ये सब मसला आप लोग का है, लेकिन आप थोड़ा सा जैसे पहले हम बीच में आ रहे थे मिलवाने के लिए, उदय भैया बीच में फ़ोन करते थे, इस बार उदय भैया फ़ोन नहीं किए थे। वही मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर कि जैसा आपका कहना है कि हर एक बार टीम टूटता था तो मुझसे संपर्क करते थे कि देखिए सूरज जी ऐसी बात हो रही, आप दोनों को मिलाते थे, बात विचार करके टीम फिर मिला देते थे कि नहीं जो चल रहा है सो चल रहा है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि इस बार टीम टूटने पर
पहला तो उदय डॉक्टर आपसे संपर्क नहीं किए हैं, और दूसरी बात है कि आप ही पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप ही ने टीम को तोड़ा, कि आप ये चाह रहे थे कि हमारा टीम टूट जाए। तो इस बार ऐसा क्या मैटर हो गया? टीम तो जैसा आपका कहना है कि पिछले 1.5 साल 2 सालों से यह जब टीम भी बना तब भी यही बात हो रही थी, हमेशा टूटता था, उदय डॉक्टर भी हमसे संपर्क करते थे, मैं मैनेज करता था, मिल जाता था, पहले वही संपर्क हाँ वही संपर्क था। लेकिन इस बार तो आपसे संपर्क नहीं किए। दूसरी बात है कि आप ही पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप चाह रहे थे कि टीम टूट जाए। तो इस बार ऐसा इतना बड़ा इशू हो गया कि आपसे मिलना ना चाहकर आप ही को बदनाम कर रहे हैं। तब ये चीज उन्हीं से पूछिए कि ठीक है, टीम आपको मन में खोट नहीं रहता, आपके मन में ये चीज नहीं रहता कि भाई हमको मैनेज, जैसे पहले आपके मन में था कि मैनेज करके चले, अब ये जान गए होंगे, इनके मन में खोट होगा कि मेरा चैनल उस लेवल पे पहुंच चुका है कि हम अगला को नहीं अब काम करेगा ना मेरे पास, तो हम गिर के अब इन लोग को मिलवाने नहीं जाएंगे। अच्छा एक बात और, जैसे हम लोग मीडिया लोग के सामने वो कहते हैं कि उन लोगों के लिए द्वार खुला है, जब चाहे उदय डॉक्टर की टीम में वो आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन आपका कुछ कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से जैसे जानकारी हो तो सीधा करे कि मैं इन लोग को रखना ही नहीं चाहता, ये लोग कचड़ा है। मीडिया में देखिए ये चीज़, हम कॉल रिकॉर्डिंग जो रखे हैं ना, बहुत लोग हम पे ब्लेम कर रहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग क्यों वायरल किया। अब मेरे पास क्या प्रूफ था? हम सब चीज़ हार पछताने गए थे, तो ये प्रूफ हम मजबूरन में रखे थे। जब सब जगह से हम देख लिए कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो ये प्रूफ हम रखे। और बात हम कर रहे थे कि ये टीम को, जब उनका मन नहीं था रखने का कि ये लोग टीम को रखे, कि मेरे पास फ़ोन करते टीम उनको, जब ये लोग आदमी को रख लेते, पहले ही रख लेते, तो मेरे पास ये सब चीज़ होता ही नहीं। ये लोग के बीच में आपसी लड़ाई हुआ था कुछ दिन पहले, उसी समय जब ये टीम टूटने से कुछ दिन पहले लड़ाई हुआ था, वही लड़ाई को लेकर के वो लोग पेमेंट के बसाबाजी आपस में किए थे कि पेमेंट बढ़ाओ न, ये करो वो करो। अब निका उदय भैया का जब मन रहा था कि भाई टीम को जोड़ करके चलें, तो मेरे पास जरूर फ़ोन करते। जब उसी समय टीम टूट गया था तो फ़ोन मेरे पास करते। या फिर ऐसा हो सकता है कि एग्रीमेंट खत्म हो गया, जैसा कि आता अभी 25,000 मिल रहा था, अब एग्रीमेंट खत्म, अब फिर मैनेज होता तो हाँ। नहीं जो लिखा पढ़ी जो हुआ था, और अब हो सकता है कि मैनेज करने को फिर वही होता कि नहीं, बात हुआ था कि 40,000 50,000 या फिर हाँ, तो 25,000 में वो लोग काम करते, वो देने के लिए नहीं चाह रहे हो। नहीं, वो तो उन लोग का अपना मसला था। मेरे पास आते तो हम तो, मेरा जितना सहयोग होता अभी भी करते, और अभी भी कल आपके सामने हम बोले हैं कि कल वो लोग हम मिलवाने के लिए बुलाए हैं। कल तक इतना बदनाम होने के बाद हम ये लोग के मिलवा दिए। इतना कल मिलने के बाद क्या फाइनली बात हुआ वो थोड़ा बता देते हैं। हम वहाँ पे गए थे बैठने के लिए, मिलवाने की चलिए हम बैठे, लेकिन वहाँ पे हमको मतलब हम ही को गलत साबित किया गया। तो हम जैसे ही हम अपना बात को रखे थे ना, तो लोग 1-2 आदमी बोला कि तुम्हारा गलती है, हमको बोला गया। आप ही पे ब्लेम लगा हाँ, तो हम वहाँ से तुरंत उठ करके आ गए। बस 2 से 3 मिनट रुके होंगे, हम उठ करके यहाँ पे अपना स्टूडियो पे आ गए। अब बोले कि आप लोग को मिलवा दिए, आप लोग आपस में डीलिंग कर लीजिए, मेरा गलती है कि मेरा सही है, हम प्रूफ कर देंगे, हम अपने खुद से प्रूफ करेंगे, आप लोग के हमको कुछ जरूरी नहीं है। और न उदय जी हमको मतलब ये चीज़ प्रूफ कर, हमको मेरे मन में आया कि वो हमको सही साबित कर दें, और नहीं मंटू जी, धीरेन्द्र जी, अरुण जी हमको सही साबित करें, क्योंकि ये दोनों लोग बोल रहे हैं मेरे बारे में कि सही हैं, ये तीनों लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं कि ये सही हैं, लेकिन फिर भी उदय भैया करें ब्रेन वॉश है। तो चलिए वहाँ अब दोनों लोग को मिलवा दिए ना, आप दोनों लोग खुशी खुशी काम कीजिए। और काम करने के बाद हम वहीं सोच करके हम सीधे आ गए कि हम, मेरा जब गलती है, आप लोग को लग रहा है कि मेरा गलती है, तो हम अपने आप को प्रूफ सही साबित कर देंगे। लेकिन उन लोग का काम बना नहीं, वहाँ भी काम नहीं बना, वहाँ भी नहीं बना, पैसा का मैटर था, पैसा हो नहीं पूरा कर नहीं पाए, पैसा हो गया। और लास्ट में आप जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर इन लोग का टीम अब जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? देखिए, मेरा जो काम था हर बार जैसे करते आए, इस बार भी हम अपने दम पे, अपने जो भी चीज़ पे हम काम करवा दिए। बात है टीम जोड़ना और जुड़ना। जुड़ना है मंटू जी, अरुण जी, धीरेन्द्र जी को, और जोड़ना है उदय भैया को। तब ये दोनों का आपसी सहमति बनेगा तभी टीम रह पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम बरियारी कहें कि अरुण जी, मंटू जी को कि आप जाइए वहाँ काम कीजिए। उस समय बरियारी नहीं किए थे, इस समय भी बरियारी हम नहीं कर सकते। अपना हाँ, मन जो होगा वो लोग का अपना मन है, वो लोग रहना चाहे तो रहे, नहीं रहना चाहे तो अपना जैसे काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो उसमें हम, मेरा क्या है, मेरे पास कोई भी आदमी आएगा सहयोग लेने के लिए, हम सहयोग करेंगे। आज भी उदय भी आएंगे इतना बदनाम करने के बाद भी, तो हम सहयोग करने के लिए रेडी हैं। हम मतभेद मेरे साथ कर लिए हैं अपने आप को बचने के लिए, लेकिन मेरे अंदर कोई अभी छल कपट नहीं है कि हम उनको लिए बोले कि आप ये है। हाँ, इतना जरूर बोलेंगे कि आपका दिल जरूर बोल रहा होगा कि सूरज ओझा आपके लिए क्या किया है, और आप अब सूरज ओझा के लिए क्या कर रहे हैं, ये जरूर हम बोलेंगे। और ये भी बोलेंगे कि आज न कल आप जरूर मीडिया में आएंगे, इस चीज़ के लिए बोलेंगे आपको। आप बरियारी, हम एकदम, मेरा दिल कहता है कि आपको बोलना पड़ेगा ये चीज़
कि आप गलत किए थे, उस समय मेरे साथ गलत किए हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन एक सप्ताह से माहौल बहुत ही गर्म हो चुका है उदय डॉक्टर की टीम को लेकर। कुछ उनके जो 3 सदस्य थे वो अपना टीम से अलगाव कर अपना चैनल चालू कर दिए हैं, और वो दोनों के बीच के लड़ाई झगड़े में यहाँ पर सूरज ओझा जी को बदनाम किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे वीडियो में। तो इसमें मैंने भी सोचा कि एक बार सूरज ओझा जी से बुलबुल स्टूडियो को जो ऑनर है इनसे ही बात विचार कर लिया जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। और मैं आज वही प्रयास किया आप लोगों के अपने वीडियो के माध्यम से कि आखिर सच्चाई क्या है। आप लोग भी अपना जनता देख सकते हैं और इसमें किसकी क्या गलती है क्या नहीं है, आप लोग जनता ही फैसला करें। इसी के साथ मैं रोहित कुमार सिन्हा को ऐसे न्यूज़ से रूबरू कराता रहूंगा। आज के इस वीडियो के देखकर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।